नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का नाम है मर्यादा की कीमत सिर्फ 51 रुपये। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी ताकि बेटा, बहू और पोते पोतियों का भविष्य चमक जाए, उसी बाप की इज्जत को उसका इकलौता बेटा सिर्फ 51 रुपये समझे। और जिस आदमी को दुनिया ने 22 साल तक चोर, बेईमान कहा, वही रातों रात 240 करोड़ की पूरी विरासत का मालिक बनकर खड़ा हो जाए। सच कभी मरता नहीं दोस्तों, बस चुपके से इंतजार करता है उस एक पल का जब वो हर झूठ की कमर तोड़कर बाहर निकले। मेरा नाम है केशव प्रसाद श्रीवास्तव, उम्र 66 साल। कभी लखनऊ के सबसे बड़े सिविल कॉन्ट्रैक्टर में एक था। यूपी के आधे से ज़्यादा फ्लाईओवर, मेट्रो प्रोजेक्ट और सरकारी बिल्डिंग पर मेरी कंपनी का बोर्ड लगा करता था। आज मैं प्रयागराज के संगम के पास एक छोटी सी मूर्ति वर्कशॉप चलाता हूँ। सुबह 5 बजे गंगा की लहरों की आवाज़, हथौड़े छेनी की ठक ठक और दूर से आती मंदिर की घंटियाँ, यही मेरी जिंदगी है। उस दिन मैं एक सफ़ेद मकराना मार्बल की गणेश जी की मूर्ति तराश रहा था। हर छेनी की चोट के साथ पुराना दर्द भी थोड़ा थोड़ा कटकर बाहर गिर रहा था। तभी मेज पर रखा मेरा पुराना नोकिया 1100 बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, विवान कॉलिंग। 22 साल बाद पहली बार बेटे का फ़ोन आया। 22 साल से सिर्फ एक ही बात सुनता आया था, तुमने मम्मी की ज़िंदगी बर्बाद की, तुमने हमें सिर्फ बदनामी दी, तुम पापा के लायक भी नहीं। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो। मेरी आवाज़ में सालों की धूल जमी थी। दूसरी तरफ वही ठंडी घमंडी आवाज़, केशव जी, माँ नहीं रही, कल सुबह हार्ट अटैक आया है, अंतिम संस्कार हो चुका है, आपको बताना सिर्फ औपचारिकता थी। मेरा हाथ कांप गया। मार्बल की धूल हवा में उड़ती रही, पर मेरी सांस रुक सी गई। राधिका श्रीवास्तव, मेरी पूर्व पत्नी, लखनऊ की मशहूर बुटीक चेन राधिका कोटूर की मालकिन। वो आगे बोला, शुक्रवार सुबह 10 बजे लखनऊ, अरोड़ा एंड कंपनी, माँ की वसीयत पढ़ी जाएगी, आपको आना है। मैंने धीरे से कहा, मेरा उनसे कोई कानूनी रिश्ता नहीं बचा, तलाक के वक्त सब बांट चुके थे, मैं क्यों आऊँ? फ़ोन पर ठहाका गूंजा, गलतफहमी मत पालिए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं, बस इतना कि कानून के सामने साफ साफ पढ़ दिया जाए कि केशव प्रसाद श्रीवास्तव को 0 रुपये और हाँ, वापसी का किराया मत सोचना, मैं आपके लिए पूरे 51 रुपये रखवा दूंगा ताकि आपको किसी पर एहसान न लेना पड़े। फ़ोन कट गया। मैं वहीं खड़ा रहा जैसे किसी ने मेरे सीने में सालों पुरानी राख पर जलता कोयला रख दिया हो। शाम तक फैसला पक्का हो चुका था। मैं लखनऊ जाऊंगा, अपमान देखने नहीं, सच को सामने लाने। शुक्रवार की सुबह इलाहाबाद लखनऊ इंटरसिटी, मैंने वही पुराना भूरा सूट पहना जो आखिरी बार 22 साल पहले कोर्ट में तलाक के दिन पहना था। लखनऊ पहुंचा, टैक्सी रुकी, अरोड़ा लाल चैम्बर्स, हजरतगंज, कांच की चमचमाती बिल्डिंग, ठंडी एसी, चमकते मार्बल और महंगे सूट बूट वाले लोग। रिसेप्शन पर बोला,
केशव प्रसाद श्रीवास्तव, राधिका श्रीवास्तव की वसीयत सुनने आया हूँ। लड़की ने ऊपर से नीचे तक देखा, न सम्मान न घृणा, सिर्फ खाली नजर। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। विवान काला ब्राउन सूट, रोलेक्स चमकती हुई और आंखों पर घमंड का समंदर। मैंने सामने आकर मुस्कुराया। वाह, सच में आ गए। शायद उन 51 रुपए की जरूरत थी। उसके साथ उसकी मंगेतर सोफिया और उसका सीए मयंक। वसीयत कक्ष में लंबी टीक के मेज, भारी झूमर और सबसे आगे मशहूर वकील श्रीमान R.K. अरोड़ा। वसीयत खुली। पहले घर की नौकरानी को 2 लाख, ड्राइवर को 1 लाख, छोटी बहन को ज्वेलरी। विवान बेशरफ था। फिर आया अनुच्छेद 19। R.K. अरोड़ा ने साफ आवाज में पढ़ा, अपने पूर्व पति केशव प्रसाद श्रीवास्तव को मैं प्रदान करती हूँ आपसी के लिए बस का किराया 51 रुपये। कमरे में ठहाकों की बरस पड़े। विवान ने जेब से 100 का नोट निकाला, मेरी तरफ उछालकर बोला, बाकी चेंज मेरी तरफ से दान समझो। मैं शांत बैठा रहा, क्योंकि मुझे पता था राधिका इतनी छोटी नहीं थी। अभी असली पन्ना पलटना बाकी था। तभी अरोड़ा साहब ने दूसरा लिफाफा खोला। राधिका श्रीवास्तव द्वारा मृत्यु से 4 दिन पहले लिखित अंतिम कोडिसिल संशोधित वसीयत। विवान की हंसी अटक गई। अरोड़ा साहब ने पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे विवान को आज 22 साल का सच बताना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता ने कोई चोरी नहीं की थी, मैंने की थी। कंपनी 42 करोड़ के घाटे में डूब रही थी। मैंने फर्जी बिल बनवाए, टैक्स चोरी की, बैंक से फ्रॉड किया, और जब केस कोर्ट पहुंचा तो तुम्हारे पिता ने सारी गलती अपने सिर ले ली। उन्होंने जेल काटी, नौकरी गई, इज्जत गई, नाम नीलाम हुआ, सिर्फ इसलिए कि मैं और तुम जेल न जाएं। जो बंगला, जो बुटीक चैन, जो बैंक बैलेंस, सब उनकी कुर्बानी की राग पर खड़ा है। मैंने उन्हें बदनाम किया, तुम्हें घमंड सिखाया। अब सच की बारी है। अतः मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति 240 करोड़ का साम्राज्य, लखनऊ दिल्ली के बंगले, सभी शेयर, बैंक बैलेंस, बिना किसी शर्त के अपने पूर्व पति केशव प्रसाद श्रीवास्तव के नाम करती हूँ और अपने बेटे विवान श्रीवास्तव को वही विरासत देती हूँ जो उसने अपने पिता को दी थी। अरोड़ा साहब ने छोटा लिफाफा खोला। अंदर था एक चेक, 51 रुपये लिखा हुआ। कमरे में सन्नाटा। फिर विवान की चीख। वो मुझ पर टूट पड़ना चाहता था। सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। उसकी मंगेतर सोफिया रोते हुए बाहर भागी। अरोड़ा साहब मेरे पास आए, झुककर बोले, सर, मैडम ने सिर्फ संपत्ति ही नहीं, आपकी खोई हुई इज्जत लौटाई है। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी लोहे की चाबी निकाली। ये उनकी निजी तिजोरी की चाबी है। अंदर सारे वो कागजात हैं जो साबित करते हैं कि आपने उनकी गलती अपने सिर ली थी। मैंने चाबी उठाई। 22 साल का बोझ कंधों से उतर गया। सच देर से आता है दोस्तों, लेकिन जब आता है तो हर अपमान, हर ताना, हर 51 रुपये सब वापस ले लेता है। आज मेरे हाथ में सिर्फ चाबी नहीं, 22 साल की चुप्पी, कुर्बानी और टूटा हुआ सम्मान फिर से जुड़ उठा था। तो बताइए दोस्तों, आज अगर आपके हाथ में भी ऐसी चाबी आए जिसमें आपका दबाया हुआ सच बंद हो, तो क्या आप उसे खोलोगे या रिश्तों के डर से हमेशा के लिए बंद ही रहने दोगे?
कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबाना ऑल कर दीजिए ताकि अगली धांसू कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। अगली कहानी में मिलते हैं। जय श्री राम। मेरी ज़िंदगी की चाबी भी आपके एक सब्सक्राइब पर अटकी हुई है, तो प्लीज़ उसे दबाकर ऑन